प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप पर चिंता जताते हुए सभी की सुरक्षा की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम ने विदेश मंत्रालय को दोनों देशों की सरकारों से संपर्क में रहने को कहा। भारत की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि भारत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर कड़ी नजर रख रहा है। फरवरी 2025 में हिंदू, सिख और ईसाई समुदायों पर कुल 16 हमले की घटनाएं दर्ज की गई। भारत ने इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों, खासतौर पर UNHRC में उठाया, जहां पाकिस्तान में मानव अधिकार हनन और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को राज्य की नीति बताया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बसों की घटती संख्या और बढ़ते घाटों पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि 2015 में 4,334 बसें थी, जो 2023 में घटकर 3,937 रह गई और ये संख्या और कम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में दिल्ली के लिए 11,000 बसें तय की थी, लेकिन 2023 तक ये संख्या नहीं बढ़ सकी। परिचालन घाटा 14,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि 60 करोड़ का नुकसान अब 80 करोड़ का हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताते हुए कहा कि उन्हें संविधान समझाना मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अनुच्छेद 14, 15 और 16 पढ़ने चाहिए, जो धर्म के आधार पर भेदभाव और आरक्षण से इनकार करते हैं। भाटिया ने कर्नाटक में तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और इसे राहुल गांधी की असली सोच बताया। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने महिला समृद्धि योजना 2025 पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। आतिश ने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 8 मार्च तक महिलाओं को 2,500 रुपए नहीं मिले। सवाल उठाने पर आप विधायकों को सदन से बाहर किया गया। आतिशी ने भाजपा पर नाम बदलने की राजनीति का आरोप लगाया। लखनऊ में राज्य स्तरीय विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये पहल 2019 से युवाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए चल रही है। माय भारत पहल के तहत 2 वर्षों से विचार विमर्श और पंजीकरण हो रहे हैं। राज्य भर से 240 युवा प्रतिभागी इस बड़े विधायक मंच का हिस्सा बने हैं। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल विरोधी कार्यवाही पर कहा कि उनकी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में केवल नक्सली मारे गए, कोई आम नागरिक नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 29 नक्सलियों की मौत पर सवाल उठाए थे, लेकिन अगले ही दिन नक्सलियों ने खुद सूची जारी कर कांग्रेस को चुप कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार की कार्यवाही पारदर्शी और प्रभावी रही है। चेन्नई में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में 6 लाख लोग घर से काम कर रहे हैं, जिसे 50 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। नायडू ने कहा कि अमेरिका में भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और वह वहां के मूल निवासियों से 50% अधिक कमा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने भोपाल के राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में आयोजित कर्मयोगी बने कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्राचीन ज्ञान को आधुनिक नेतृत्व विधियों से जोड़ने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में कर्मयोग के सिद्धांत अपनाकर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। कार्यशाला में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलगुरु, कुलसचिव और विभिन्न संकायों के प्राध्यापक शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वडक्कनंद में 50 एकड़ में फैले पुट्टू नायका उन्नति सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हुए पीने के पानी और 12.5 किमी सड़क परियोजना को जल्द पूरा करने की जरूरत बताई। उन्होंने क्रैश घाट फेसिंग के लिए स्वीकृत धन का उपयोग न होने पर निराशा जताई। प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस मांग को पूरा करने का अनुरोध करने की बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भागीरथ ऐप लॉन्च किया, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। धारा मेरा, नाला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा थीम पर आधारित इस अभियान का लक्ष्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है।